हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड की राजधानी जो रांची है उस जिले के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और ये आपका झारखंड के कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो आपका रांची से कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो झारखंड में आपका टोटल कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल कौन कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और एक आपका पलामू। ठीक है। तो यहाँ पूछा है रांची आपका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। अब अगर अन्य तथ्य का हम लोग अगर बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कोल्हान के अंदर कितने जिले आते हैं? कोल्हान के अंदर 3 जिले आते हैं। पलामू के अंदर कितने जिले आते हैं? पलामू के अंदर भी 3। तो आप ऐड कर सकते हैं, 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17 और 17 और 7 24। तो झारखंड में कितना जिला है? 24। अब उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अगर 7 जिला देखें तो सबसे पहले अगर आप उधर से आइएगा तो आपका चतरा हो गया, हजारीबाग, रामगढ़, कितना हुआ? 3 हुआ। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़। आपका बोकारो 4, धनबाद 5, गिरिडीह 6 और कोडरमा 7। तो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका कितना जिला आता है? तो 7 जिला आता है। अब अगर हम लोग संथाल परगना की तरफ देखें, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय आपका हजारीबाग में है। चलिए अब संथाल परगना के अंतर्गत देखते हैं। तो संथाल परगना के अंतर्गत आपका कितना जिला आता है? तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला आता है। दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़। और संथाल परगना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो आपका दुमका में है। अब दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 5 जिला आता है। पहले रांची हो गया, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी। और दक्षिण छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो आपका रांची है। कोल्हान कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। और कोल्हान का जो मुख्यालय है आपका चाईबासा है। अब पलामू पलामू में देखते हैं। पलामू हो गया, गढ़वा हो गया और लातेहार। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? मेदिनीनगर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आपका रांची जिला आता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची जिले की स्थापना आपका 1899 में की गई थी। अगर 1991 में देखें तो 1991 में आपका चतरा जिला का भी गठन हुआ है और बोकारो जिला का भी हुआ है। 2007 में आपका रामगढ़ और खूंटी, ये दोनों जिला का आपका 2007 में गठन हुआ है। और अगर सबसे पुराना जिला पूछे तो आपका 1833-34, कहीं 33 लिखता कहीं 34, तो 1833 में आपका हजारीबाग जिला का गठन किया गया है। और रांची जिला का गठन आपका 1899 में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो रांची जिला का जो क्षेत्रफल है वो आपका 5097 वर्ग किमी है। और अगर झारखंड का पूछे क्षेत्रफल तो 79714 वर्ग किलोमीटर है। 79714 वर्ग किलोमीटर है आपका झारखंड का। और रांची का कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? रांची जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो रांची जिले की कुल जनसंख्या आपका
2914,253, लगभग बोल सकते हैं 30 लाख। और अगर झारखंड का पूछे तो अभी लगभग 3.5 करोड़ झारखंड का जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व से ही क्वेश्चन उठा ही देता है। तो रांची जिला का आपका जनसंख्या घनत्व तो पूछा है, तो रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 572। अगर झारखंड का पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414। और जनसंख्या घनत्व से एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है, तो वो आपका धनबाद में है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जो लिंगानुपात है वो क्या है? तो वो आपका 949। और झारखंड का भी आपका लिंगानुपात 949 या 948 है। और सबसे ज्यादा अधिक अगर लिंगानुपात का बात करें कौन सा जिला में है, तो आपका पश्चिम सिंहभूम में है। पश्चिम सिंहभूम आपका झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। और सबसे छोटा अगर बोले तो चतरा जिला सबसे छोटा छोटा संसदीय क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर क्या है? तो रांची जिले की साक्षरता दर क्या है ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 76.06%। अगर झारखंड का पूछे तो 66.40%, या तो 41 या तो 40। ये आपका झारखंड का हो गया। और रांची का बोले तो 76.06। और सबसे अधिक झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर कौन सा जिला में है? तो झारखंड में ही ये रांची जिला में ही है। और अगर पुरुष का साक्षरता दर बोले सबसे ज्यादा तो भी रांची जिला, महिला का भी बोले तो भी रांची जिला। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका झारखंड में आपका पाकुड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं। रांची जिला में 2 अनुमंडल हैं। और झारखंड में भी टोटल बोले तो टोटल आपका 45 अभी वर्तमान में अनुमंडल की संख्या है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो रांची जिला के अंतर्गत आपका 18 प्रखंड है। और सबसे अगर हाईएस्ट पूछे कि कौन सा जिला में, झारखंड के कौन सा जिला में आपका सबसे ज्यादा प्रखंड है, तो आपका पलामू हो जाएगा। वहां पे 21 है, 21 प्रखंड है। और सेकंड हाईएस्ट आपका गढ़वा, वहां पर 20 है। और थर्ड हाईएस्ट में आता है आपका रांची जिला 18। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। और अभी वर्तमान में अगर झारखंड में पूछे तो वर्तमान में झारखंड में आपका 264 प्रखंड है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। झारखंड में निर्वाचित जो विधानसभा का टोटल सीट है वो आपका 81 है। टोटल सीट कितना है? 81। उसमें से 44 आपका जनरल के लिए है। 44 सीट आपका जनरल के लिए है। ठीक है। फिर आपका 28 सीट एसटी के लिए है। ठीक। और जो जितना बच गया शेष आपका 9 सीट आपका अनुसूचित जाति के लिए है। मतलब टोटल 81 सीट है। 44 आपका जनरल के लिए, 28 आपका एसटी के लिए और 9 आपका एससी के लिए। ये आपका विधानसभा का निर्वाचित आपका झारखंड का है। और अगर लोकसभा का पूछे तो झारखंड से आपका लोकसभा का सीट आपका 14 है। कितना है? 14। अब 14 में भी देखें तो 8 आपका जनरल सीट है, आपका 5 आपका एसटी सीट है और एक एक आपका एससी सीट है। ये आपका लोकसभा का हो गया 14। राज्यसभा का 6 सीट है।
तो टोटल सांसद का कितना सीट है आपका? तो 20 सीट है। अगर लोकसभा का पूछे तो 14 और राज्यसभा का पूछे तो 6। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले से होकर प्रभावित होती है? तो रांची जिले से होकर प्रभावित होती है हरमू नदी, आप जान रहे होंगे। हरमू रांची जिले में ही स्थित है। स्वर्णरेखा नदी आपका रांची नगरी से निकलती है और शंख नदी भी रांची से ही निकलती है। तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है, इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका HEC, जिसको जो ध्रुवा में स्थित है, इसका स्थापना लगभग आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। और गार्डन रिच स्किल एंड इंजीनियरिंग, ये भी आपका रांची में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दसम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात आपका रांची जिला में स्थित है। रांची जिला में और अन्य जलप्रपात है। सबसे ज्यादा अगर पूछे झारखंड में किस जिला में जलप्रपात है, तो रांची जिला ही होगा। आपका हुंडरू जलप्रपात हो गया, आपका दसम हो गया, आपका जोन्हा हो गया, आपका सोनुआ हो गया, सीता हो गया, ये सब आपका रांची जिला में स्थित है। तो दसम जलप्रपात निम्न से किस जिले में है? तो रांची जिले में है। और दसम जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो वो कांची नदी पे स्थित है। और वो जो कांची नदी है वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिले में स्थित है? तो निम्न में से आपका हुंडरू जलप्रपात, वही मैंने बताया, रांची जिला में स्थित है। इसका जो हाइट है वो आपका 98 मीटर है। कौन सा नदी पे स्थित है? ये स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। टैगोर पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी आपका रांची जिला में स्थित है। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन में आपका रांची जिला में स्थित है। आप अगर कांके रोड उधर जाइएगा तो आपको रॉक गार्डन मिल जाएगा। ये टैगोर हिल आपका मोराबादी में मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल रांची जिले में स्थित है? सूर्य मंदिर आपका रांची से टाटानगर के मार्ग पे स्थित है। देवड़ी मंदिर भी उधर ही वहीं पे रांची टाटानगर के मार्ग पे स्थित है। जगन्नाथ मंदिर आपका धुर्वा में स्थित है। तो ये आपका रांची जिला में ये उपयुक्त सभी धार्मिक स्थल स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची जिले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। तो पढ़ते हैं। यह राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यह बिल्कुल सही है। यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला है। यह भी बिल्कुल सही है। यह राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। यह भी सही है। तो पूर्व में से सब कथन सत्य है, तो कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है। यह राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यह बिल्कुल सही है। यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, यह भी सही है। यह राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। टैगोर हिल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ये पूछा है। इस पहाड़ी पर कैप्टन ओल्सी ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था, यही सही है। ज्योतिनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण करवाया था, यह भी सही है। इस पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है, यह भी सही है। तो पूर्व में से सभी कथन आपका सत्य है। टैगोर हिल आपका कहाँ है? तो रांची के मोराबादी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची स्थित टैगोर हिल यहाँ होगा। और टैगोर हिल पर इनमें से किसकी समाधि निर्मित है? इनमें से किसकी समाधि निर्मित है? तो ज्योतिर्नाथ टैगोर की समाधि यहाँ पर निर्मित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिला में स्थित है वो कौन सा है? तो वो आपका मैक्लुस्की गंज है। मैक्लुस्की गंज है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये जो 20 क्वेश्चन मैंने कराया आपको कुछ यहाँ से
मदद मिलेगा एग्जाम में। और अभी चौकरा चपरासी का जो चौकीदार का जो भर्ती आया है आपका रांची जिला में, लगभग 361 पोस्ट है, तो उसमें भी यहाँ से कुछ आपको मदद मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।